ल्यूज़ नवंबर के आखिरी हफ्ते में इल्म फल्कियात के एतबार से 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ में इस्तेहकाम लेकर आएंगी और कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिनमें आपको केयरफुल बिहेवियर से आगे बढ़ना होगा। मरकरी का डायरेक्ट होना एक पॉजिटिव चेंज है। इसकी तशरीह एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं इस वीडियो में डिफाइन करूंगा। वीनस का सेजिटेरियस एंगल पर आना ये भी एक पॉजिटिव चेंज है एंड इसकी तशरीह भी बयान करूंगा। बट सैटर्न का 28 ऑफ नवंबर को डायरेक्ट होना और आपके 8th एंगल पर डायरेक्ट होना ये एक तशवीशनाक खबर है। जितनी भी इंसानों ने आज तक टाइम बिहेवियर को समझने के लिए एस्ट्रो साइंसेस का इस्तेमाल करके जो रिसर्चेस की हैं उसके मुताबिक ल्यूज़ को उनके रिवॉर्ड्स में डिले, डिस्टर्बेंसेस, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स या फिर खदशात का इजाफा देखने को मिलेगा सैटर्न के डायरेक्ट होने से। सैटर्न के डायरेक्ट होने पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा। वहाँ मैंने तफसील बयान की। ये वीकली वीडियो है तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि उन बातों को रिपीट ना किया जाए जो मैंने एक अलग वीडियो में पहले से ही बयान कर रखी हैं, लेकिन जो अदरवाइज़ पॉजिटिव प्लानिटरी एक्शंस हैं उनको अब इस वीडियो में बयान करता हूँ। मैं हारिस अज़मी हूँ और आप एस्ट्रोजेम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और ये वीकली एनालिसिस हैं एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स पर। मरकरी जब आपके 5th एंगल पर डायरेक्ट होगा तो तमाम रिसर्चेस आपके लिए रिजल्ट्स को फेवरेबल करार दे रही हैं। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मटीरियल अचीवमेंट्स। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर powerful communication skills. Mercury is representative of your sudden gains. Mercury is representative of your leadership quality. So you become dominating after 29th of November, so on, by your daily deals, by your plans of actions, and by your accuracy in your daily agenda. मरकरी की परफॉर्मेंसेस अगर अकेले हों तो सिर्फ 19% ग्रोथ देता है आपके सोलर फ्यूल्स में, बट जब मरकरी सूरज के साथ हो तो इसकी इन्हीं परफॉर्मेंसेस को आप डबल फील करेंगे, लाइक 38% इन योर डिसीजंस, बिकॉज सन 21 ऑफ नवंबर से ही आपके 5th एंगल पर है। सूरज आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को फ्यूल अप, रिपॉलिश, स्ट्रेंथन करता है। अगर आपकी नेचुरल एबिलिटी जो कि आपकी मैनेजमेंट पर मबनी है, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ जो कि रिस्क टेकिंग पर मबनी है, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ जो हाई अथॉरिटीज़ को परफॉर्म करने पर मबनी है, उसमें मरकरी की इंटरफेरेंस भी आ जाएगी तो आप यही नेचुरल परफॉर्मेंसेस ज़्यादा मेरिटफुली कर रहे होंगे। मतलब जब आप तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करेंगे तो मेरिटफुली करेंगे, जब आप डील मेकिंग करेंगे तो मेरिटफुली होगी, जब आप कोई चीज़ का इरादा करेंगे तो म्यारी होगा, जब आप किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो फास्टली सॉल्व होगी, जब आप अपने अंदर ही तब्दीलियाँ पॉजिटिव लाने की कोशिश करेंगे तो तेज़ी से आएंगी, जब आप अपनी ही बुरी आदतों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे तो काबू पा सकेंगे, जब आप अपने कर्ज़ों से निजात हासिल करने की कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे, जब आप अपनी कानूनी पेचीदगियों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे, जब आप किसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन करने लगेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन भी बड़ी उम्दा और इफेक्टिव होगी। मरकरी और सूरज की ये कम्बिनेशन आपको फेम, नेम, इख्तियारात एंड आपके अंदर की जो सलाहियतें हैं उनको पुरसकून भी कर देगी। आपके एंगर फिट्स, आपकी जल्दबाजियाँ, आपके रॉन्ग डिसीजंस
आपकी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स भी रिकवर होती हुई नज़र आ रही हैं नवंबर के आखिरी हफ्ते में। एंड फिर 30 नवंबर को वीनस भी आपके लिए 5th एंगल पर आ जाएगा। वीनस की ये आला तरीन पोजीशन है आपकी जज्बाती कैफियत के लिए। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रोमांस, वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर एहसास ज़िम्मेदारी, वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर हम्बलनेस, योर ह्यूमर एंड योर फैमिली वेलफेयर। वीनस सिर्फ ल्यूज़ के लिए कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव भी है। अगर कभी भी वीनस अच्छी फॉर्म में हो तो ल्यूज़ के कैरियर में नए ट्रेंड्स पैदा होते हैं, नए इनिशिएटिव्स लेने का मौका मिलता है, नई तरह की कामयाबियों के शॉर्टकट्स मिलते हैं, नई तरह के सोर्स ऑफ इनकम पैदा होते हैं, मल्टीटास्किंग स्किल्स पैदा होती है। सो योर सन, योर रूलिंग प्लैनेट मरकरी डायरेक्ट एंड वीनस का आपके 5th एंगल पर आना एक तरतीब बनाएगा आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, आपकी दिलचस्पी के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए एंड आपकी लीडरशिप के लिए। ये तीनों खबरें अच्छी थी, बट देयर इज़ अ बैड न्यूज़। सैटर्न 25 मई 2025 को रेट्रोग्रेड हुआ था। जब वो रेट्रोग्रेड हुआ था तो आपके लिए वो 9th एंगल पर था। फिर सितंबर के महीने में रेट्रोग्रेड होते होते वो आपके 8th एंगल पर आ गया, लेकिन रेट्रोग्रेड था, कोई तंगी नहीं थी। 28 नवंबर को वो अब आपके 8th एंगल पर डायरेक्ट होगा और तकरीबन अगले साल मार्च अप्रैल तक चलेगा। ये एक बैड न्यूज़ है। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक ये आपके लिए रेजिस्टेंसेस लाएगा, ऐसी रेजिस्टेंसेस कि आप किसी मंजिल को पा लेने की जिद्दोजहद में जब थक जाएंगे तब वो मंजिल हासिल कर सकेंगे। मतलब ये डिले करता रहता है चीज़ों को, रिलेशनशिप्स को, इरादों की मजबूती को तोड़ता है। बट फ़िलहाल इसके इम्पैक्ट सिवियर नहीं होंगे बिकॉज सपोर्ट ऑफ सन, डायरेक्ट मरकरी एंड पोजीशन ऑफ वीनस की वजह से अभी एक आध महीना आपको रिलीफ में ही रहेगा। फिर भी अगर सैटर्न आपको आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, स्टमक इश्यूज़ या फिर बुज़दिली के दौरे आपको पड़ें तो दैट मीन्स सैटर्न आपको जल्दी ही तंग करने लग गया है। ऐसी कंडीशन में आपको अपनी वर्थ नापने के लिए कि मैं इस फेज़ में अपने आप को स्टेबल रख सकूंगा कि नहीं, मेरा मशवरा है कि आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर्स हैं, यहाँ कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती। ल्यूज़ मेरे स्टाफ के पास है ये नंबर्स। अगर आप छोटा सा एक मैसेज करें कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए तो वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। इस सीज़न में जो बड़ी खबरें पॉजिटिव हैं उनका भी प्लान करके आपको चलना चाहिए, और जो थोड़ी नेगेटिव सैटर्न की पोजीशन है उसको भी अहमियत देते हुए ध्यान से, लापरवाही को पीछे छोड़ते हुए अपने कामों को सर अंजाम दीजिए। नवंबर का आखिरी हफ्ता आपके लिए कई तरह से डिमांड करेगा सही सिमत में जाने के लिए, सही फैसलों की। अपनी इन सलाहियतों को जो रब ताला ने आपको दे रखी हैं और जो निज़ाम शमसी से वक्त के एतबार से आपके पास मुयस्सर आ रही हैं, इनको मिक्सअप करिए और पॉजिटिविटी का रुझान कायम रखिए, मोमेंटम ऑफ सक्सेस कायम रखिए। इस हफ्ते के लिए इतना ही। ल्यूज़ अगले हफ्ते में जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी तशरीहात आपको कमिंग वीक में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ल्यूज़ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।